नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो इस प्रकार से है कि काफ़ी लोग जो कि मीरा पहलवान, मियाँ बादशाह की पूजा करते हैं अमरोहा वाले की। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि उनको पता नहीं कितनी लौंग चढ़ाते हैं, कितना क्या करते हैं। इस तरीके से वो कर रहे थे कि कोई एक जोड़ी चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है। तो उसके विषय में मैंने कहा थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है। अगर वो लोग कमेंट करते हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि उनको एक-एक कमेंट का दें, जहाँ तक मेरे को नज़र आ जाए तो वहाँ तक बताऊँ उन्हें। नहीं बताऊँगा तो फिर मेरा वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या, और उनका सुनने का फ़ायदा क्या, कि जो उन्हें मतलब उस तरीके से मदद ना मिले। आस में ही आदमी देखता है, और मैं उनका विश्वास तोड़ूँ तो ये ठीक नहीं मेरे हिसाब से। तो अगर नज़र में नहीं आता तो मैं भाई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और जब मैं देखता हूँ, उसे चेक करता हूँ किसने क्या कमेंट करा है, तो फिर मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कुछ कमेंट आए थे कि मियाँ बादशाह अमरोहा जी के बारे में हमारे घर में है, तो आप बताओ। उसी तरीके के मैं बताऊँगा धीमे-धीमे उनकी सब पूजा पद्धति। तो आज मैं मीरा जी की बताता हूँ। तो मीरा जी की ये कि 5 बतासे और 5 मिठाई आप ले लें, जैसे भी आम रूटीन में तो 5 बतासे ही बहुत हैं, क्योंकि महंगाई का ज़माना है यार, रूटीन में आपको करना है। बुधवार के बुधवार करें आप, वीरवार शुक्रवार को नहीं, बुधवार को खाली मीरा जी का करना है। मियाँ बादशाह बोलें आप उन्हें, क्योंकि मीरा में अजीब सा लगता है थोड़ा सा ना, हम लोग बच्चे हैं उनके। तो मियाँ बादशाह में एक लगता है कि कोई हमारे बुजुर्ग हैं, मतलब इस तरीके से महसूस होता है। आप भी नोट करेंगे तो मीरा पहलवान अजीब सा लगता है। तो अधिकतर मियाँ बादशाह ही बोलते थे पुराने बुजुर्ग जो थे उन्हें, मियाँ बादशाह। तो इज्जत सी भी लगती है कि हाँ कोई बड़े हैं, शक्ति हैं। तो एक तो बात ये है, मियाँ बादशाह करके बोले आप उन्हें ना, वो आपकी इच्छा है कि आप क्या करते हैं। तो उस पे से पता नहीं जाऊँगा क्या बोलें क्या नहीं। तो इनकी 5 लौंग लगती है खाली, जिसको पंजी बोला जाता है इनको। इनकी लौंग पंजी बोली जाती है, पंजी चढ़ती है इनकी। तो पंजी का मतलब 5 लौंग, सिंगल 5 होती है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 5 इनकी पहले चढ़ती है मियाँ बादशाह की। उसके बाद जो जैन के साहब हैं उनकी चढ़ती है लौंग। उनकी ज़रूरी है कि दोनों एक साथ हैं ये। वो वीरों की उसमें कैटेगरी में आते हैं जो जैन का है, जैन का वीर हैं वो। तो इस तरीके से इनकी आप पूजा करेंगे, जैन के साहब की और इनकी मीरा महाराज की। तो ये है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ज़्यादा घर में सुख शांति चाहिए, जैसे आज थोड़ी बहुत अशांति महसूस हो रही है, कोई तंत्र मंत्र करता है उस तरीके से, तो थोड़ा सा बचाव अपनी तरफ से भी करना चाहिए। तो अगर मीरा पहलवान आपके घर में है तो आपको बुधवार को 2 दिए लगाने चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि काफ़ी लोग लगा रहे हैं जिनको हमने बताया है, और काफ़ी सुखी हैं वो पहले की तुलना में। जो पहले उनके घर में हो जाता था कुछ ना कुछ, वो मतलब कम हो गया बहुत ज़्यादा, ना के बराबर। क्योंकि कोई शक्ति आएगी तो उसको तो वैसे ही उठाना पड़ेगा अपने देवी देवताओं से, है ना। तो मीरा पहलवान भी उठा देते हैं साथ के साथ, मियाँ बादशाह भी, को भी आप प्रसन्न करके रखें, मेरा मतलब ये है कहने का। और दिए बत्ती से ये है कि उनका पैगास होता है घर में, तो जो छोटी मोटी वैसी शक्ति होती है, आसुरी कैसी भी हो, वो हट जाती है। तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। बुधवार के दिन आप 2 दिए लगाएं। मैं ये नहीं कहता आपको कालका का दिया लगाओ, ये लगाओ, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि कभी भी मियाँ बादशाह ने अगर हाजिरी दी है तो कभी भी किसी मरघट की काली या कलकत्ते की काली कभी जयकारा नहीं बोलते। क्योंकि बहुत सारे भगत जो होते हैं, क्योंकि कई बार पता नहीं होता, तो वो सीधा बोलते हैं। कोई भी मुसलमानी चीज़ आएगी आप देखेंगे, वो कहेंगे भाई फलाने के राम राम, फलाने के राम राम। जबकि मुसलमान पीर अगर किसी पे सही तरीके से आएगा तो वो राम राम नहीं बोलेगा। ये पहली बात आप आजमाना, समझ लेना कि उसमें कहीं कुछ कमी आ रही है किसी चीज़, या उसका अपना रहपा कोई बोल रहा है। क्योंकि मीरा पहलवान भी जब आएगा तो अलग ही उनकी तरीका होता है, और हमेशा वो सलाम देते हैं। ये भी आपको बताऊँ आपकी नॉलेज के हिसाब से, अगर आप भी भगत हैं तो आप भी इसी तरीके की कोशिश करें, प्रार्थना करें सच्चाई से, तो बोलेंगे फिर वो आपके अंदर भी। कि जो बोल रहा है मीरा पहलवान, अगर वो कह रहा राम राम जी राम राम, तो वो राम राम मुसलमान कभी नहीं करते। आप देखे हुए इस इस्लाम धर्म में कभी राम राम नहीं होती है। तो उनकी सलाम होती है, मक्का मदीना को भी, हज़रत मोहम्मद साहब को होगी, इस तरीके से हज़रत सुलेमान पैगंबर को होगी, इस तरीके से उनकी सलाम चलती है। मोहम्मद वीर आएगा वो भी सलाम करते हैं। तो अलाउद्दीन जो हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, सुलेमान वीर भी ऐसे, बहुत सारे हैं ये। लोग लंगर शाह हैं वो भी सलाम देते हैं, अजमेर के ख्वाजा साहब को भी देते हैं। इस तरीके की है ये। तो मेरे कहने का मतलब ये है। तो आप जब वो सलाम मारें तब आप समझोगे ये बिल्कुल असली ओरिजिनल चीज़ है, शुद्ध शाकाहारी, मतलब बढ़िया है। तो ये है उनकी पहचान। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो इसी तरीके से आप पे आने चाहिए।
तो एक तो बात ये, और दिए लगाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कभी भी वो मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत से कहते हैं कि भाई कालका उनके साथ है, ये है वो है, उनके साथ मैं कहता हूँ परियां ही इतनी हैं, 7 परियां हैं। कभी आएगा तो मैं नाम बताऊँगा नहीं एक एक परियों के, और जो उनके साथ 5 वीर हैं उनकी बताऊँगा आपको। कईयों की तो कहीं कहीं दरगाह जैसे होती है वो बनी हुई हैं उनके नाम से, कहीं कहीं जैसे लोग पहचानते होंगे तो उन्होंने उनकी कुछ काम कर दिया तो उनके उन वीरों को मान लिया लोगों ने। ऐसे किसी को जो वीर अच्छा लगा उनके भी मैंने नाम देखे थे कहीं कहीं, है ना। यूपी में, दिल्ली में उनके कुछ हैं जो नाम हैं, उन्हीं में से जो उनके थे वीर जो थे उनके। और वो जो परियां थी वो भी बहुत शक्तिमान है उनकी, 7 परियां हैं वो बहुत शक्तिमान है। इसी तरीके से जो सुलेमान पैगम्बर है उनकी भी परियां होती हैं, शक्तियाँ होती हैं उनकी। मुवक्किल भी हैं उनके, आपने सुना होगा। जारिया जमारिया बहुत ज़बरदस्त पैगम्बर हैं ये उनके, सुलेमान पैगम्बर साहब के इतने तगड़े, जैसे मुवक्किल बोलते हैं वो चीज़ है ये, एक वीर कि मिनट के सेकंड में कुछ भी करने में। ये मैं बताऊंगा इनकी भी शक्ति है आपको कभी। तो अब मैं जो विषय था वो ये था मीरा जी का। तो आप मीरा जी के 2 दिए लगाएं, एक जैन के साहब का, एक मीरा साहब का। मिट्टी का दिया लगाएं, जो मिट्टी का होता है वो लगाएं, लोहे का या इस तरीके का, कोई स्टील का तो ना लगाएं ना। और दूसरी बात, अगर आप मियाँ बादशाह की पूजा कर रहे हैं तो कोई मिट्टी का बर्तन लें, या दुर्गे की भी कर रहे हैं, किसी की कर रहे हैं तो इसी का लें। ये भी हमें किसी बुजुर्ग ने बताया था कि जो मिट्टी होता है वो एक पवित्र चीज़ है ना। पीतल वगैरह तो हमें मिलेगा नहीं आजकल, पीतल का बर्तन कहाँ से लाएंगे आप, कांसे का कहाँ से लाएंगे। पहले लोग करते थे उसमें भी, तो मिट्टी के देखा होगा आपने, ईंट वगैरह लगा के मिट्टी के उसमें करते थे पहले की गाँव में जगह होती है, अब शहरों में जगह नहीं है। पर जो लोग लोहे का हवन कुंड बना के कर रहे हैं, आप पहले जो कर रहे हैं वो खुद ही सोचेंगे कि क्या उन्हें उतना प्रॉफिट आया है पूजा करने से, नहीं आया होगा। ये भी गारंटी की बात है, क्योंकि ये हमें किसी बुजुर्ग ने बताया। हम भी करते थे पहले, फिर हमें काफ़ी फ़र्क नहीं आया इतना ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होती थी दिक्कत। तो हमने कहा क्या पैसा धैला नहीं, कहीं कुछ ऐसे है। तो फिर किसी बुजुर्ग थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने बताया, तो चंबल साइड के थे वो, ज़्यादा जानकार थे। तो उन्होंने बताया कि वो भी मिट्टी का जैसा बर्तन मिलता है शेरावाली का, इस तरीके का मटके का कर लेते थे, मटका टाइप होता था बड़ा, तो कुम्हारों से ले लेते तो उसमें करते थे उस तरीके से पूजा, और एक तरफ रख देते थे। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा हमें भी बताओ। तो उन्होंने बोला नहीं, इसमें नहीं करना चाहिए। तो घर में आए तो देखा एक दिन उन्होंने रखा हुआ, भाई इसमें करनी नहीं चाहिए। हमने पूछा क्यों, कि वो इसलिए बेटा कि तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में ये बात फैलनी चाहिए थोड़ी सी। उन्होंने लोहा होता है, और लोहे में करने से, जब लोहे को तपा रहे हो तो आपने शनि को तपा दिया। जो शनि महाराज है वो लोहे पे ही होते हैं ज़्यादा, और आग आप डाल रहे हो उसमें, तो आग से तो भस्म कर रहे हो ना उन्हें, भाई लोहे को जला रहे हो आप उसमें। तो अच्छा तो होगा 100% जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल 40% पे आ जाएगा। कहने का मतलब जिस देवता को प्रसन्न कर रहे हो वो भी उतनी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर आप उसको कर रहे हो तो आपके घर में थोड़ी बहुत बीमारी आएगी। इस तरीके से उन्होंने बताया कि ऐसे होता है, तो बंदा भगत परेशान सा रहता है फिर, यार भक्ति कर रहा हूँ जब भी परेशान हूँ। आपके साथ भी शायद ऐसा भगवान ना करें, पर महसूस करना, अगर आपके पास भी वो हवन कुंड लोहे का होगा, कुछ ऐसा बना रखा होगा तो फ़र्क आता है। तो मिट्टी का रखें मेरे हिसाब से, जो शेरावाली का सा बर्तन मिलता है या जिसमें दही जमाते हैं, इस तरीके का कोई बड़ा ले लो। अगर आप ज़्यादा हवन ववन करते हो तो उसमें थोड़ी सी रेत वगैरह रख लो, शुद्ध लगा के, है ना, या कोई चिकनी मिट्टी वगैरह वो लगा लो, उस पर चढ़ा लो, क्योंकि चटके ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। मेरे को जो बताया वो मैंने आपको बताया, मैं भी नहीं कर रहा हूँ अभी उसमें, मैंने भी छोड़ दिया वो, जब से उन्होंने बताया छोड़ दिया। मैंने कहा भाई हम भी क्यों करें, क्योंकि शनि महाराज हो सकता है कि गुस्सा होते हों भाई, लोहे से, लोहा हम बार बार जला रहे हैं ना, उसमें आग कर रहे हैं, लोहे में शनि को वो कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने बताया। और मिट्टी के दिए बताया उन्होंने कि मिट्टी के दिए बहुत बढ़िया होते हैं, पृथ्वी उसमें होता है तत्व जो है, तो बहुत ही शुद्ध होता है वो, धरती माता का उसमें अंश आ जाता है। और लोहे का दिया तो बहुत से लोग देखा होगा अपने, स्टील का दिया लगाते हैं, कह रहे वो भी बहुत ख़राब माना जाता है, एक तरीके से मनुष्य मान लो उससे। तो इसमें ना करें आप लोग। एक तो ये है फ़र्क, देखें फिर उसके बाद चाहे आप पीतल का लें, किसी कांसे का मतलब ले लें, जिस तरीके का दिया ले लें वो भी चल जाएगा, मिट्टी का भी चल जाएगा। पर लोहे का जैसा होता है स्टील का, इस चीज़ में ना करें। और ना पूजा की थाली वगैरह स्टील की रखें, जैसे प्रसाद वगैरह वो एक तांबे की या किसी कांसे की मिल जाए वो रख लें, उसमें पूजा रखें, पूजा करें। दिया वगैरह रखना उसमें रख लें, जैसे ज़मीन में रखते हैं तो आग वगैरह लगने का चांस होता है, उस तरीके की एक थाली ले लें एक बार पैसा खर्च करके। स्टील वगैरह में ना करें, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ऐसा बताया उन बुजुर्गों ने। तो हम तो वो प्रयोग कर रहे हैं भाई, किसी की माननी चाहिए, तो कोई गलत तो बताता नहीं है ना, और कोई करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो
क्योंकि हमने ही महसूस करा, काफ़ी पूजा करी है, सब चीज़ करी है हमने, तो भाई 19-20 का फ़र्क आ रहा है तो क्यों आने दें हम, मतलब उस तरीके से। तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे बात है कि उसके घर में बीमारी आती है, कहीं कुछ होता है, तो मतलब उलझा रहेगा वो आदमी। तो हमने कहा यार सही कह रहे हैं ये बात, इस बात को उलझते तो दुनिया ही है। और गाँव वाले जो मस्त रहते हैं, कई बार तो वो जो थे मस्त थे अपने गाँव में, तो हमें लगा कि ठीक कह रहे हैं, स्वास्थ्य भी वैसे भी, तो हमने तो वो प्रयोग कर दिया। तो मैं वो प्रयोग आपको ही बता रहा हूँ इस तरीके से कि हम लोग तबादब करते हैं, हवन कुंड आग जला रहे हैं, शनिवार को ही ज़्यादातर दारू भी चढ़ाते हैं उसमें, है ना, तो वो भी अग्नि तत्व ही है एक तरीके से, तो वो शनि में सारा मिक्स कर देते हैं हम। तो इस तरीके से ना करें, और दिए को कभी भी ज़मीन पे ना रखें, सरसों का तेल का बना रहे हैं चाहे तिल का भी कर सकते हैं आप पूजा। तो इस तरीके मियाँ बादशाह का जो है सरसों का भी लगा सकते हैं आप, उसका भी लगा सकते हैं, जैसा आपकी श्रद्धा हो, दिए में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कमाल का सैयद को मानते हैं, तो कमाल का सैयद को जब आप मानेंगे, ये बिल्कुल ख़ास बात है, तो उनकी एक जोड़ा लौंग आप चढ़ाएँगे, उनकी पंजनी चढ़ती है, एक जोड़ा लौंग चढ़ेगी, उसके बाद एक जोड़ा जो है बीवी फातिमा जो है उनका लगता है उनके साथ, तो उनका लगता है। इस तरीके से करते हैं। और जब आप ख़ास पूजा करने लग जाएंगे कुछ दिन, तो उसके बाद 2 बतासे उनके आप चढ़ाएँगे, क्या नाम इनका, कमाल का सैयद का, और सिंगल 5 बतासे लेके आपको चढ़ाने पड़ेंगे। अब आप पूछेंगे किसके, क्योंकि अगर आपने वो नहीं चढ़ाए तो कमाल का सैयद की आपके ऊपर पूरी मतलब हाज़िरी नहीं होगी, कहने का मतलब पूरी कबूलनामा नहीं होता। क्योंकि उनके जो 5 वीर हैं जिन्होंने बुलाकी को दबाया था नीचे खींच के, वो वही 5 वीर हैं। और आप जाएँगे ना आगरा में, अगर जाएँगे तो कमाल खां सैयद के बिल्कुल सामने 5 मज़ार बनी होंगी, जैसे कब्र होती है 5 होंगी, 6 नहीं होंगी, वहाँ 5 ही होंगी। तो वो 5 वीर थे उनके, 5 वीर जो हैं वो अलग हैं मक्का मदीना के। तो इनके कब्ज़े में 5 वीर थे और वो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत तरीके की उनमें विद्या थी, तो उन्हीं से वो कब्ज़ा कर लेते थे। तो उनका भी सम्मान करना ज़रूरी है। तो आप जैसे ही उनका सम्मान करने लग जाए, चाहे 5 बतासे चढ़ाएँ, चाहे 5 लड्डू, कुछ भी जो आपसे बन जाए उनकी पूजा में, जब विशेष दिन हो वीरवार, तब देखें आपके घर में कितना फ़र्क आएगा। अगर आपकी रोज़ी रोज़गार नहीं चल रही है, उसको भी कमाल का सैयद बहुत अच्छा चलाते हैं, ये भी उनकी तारीफ़ है। इस तरीके से तो काम भी चलाते हैं ये। बच्चों की शादी नहीं होती तो उस काम को भी इन प्रार्थना करते हैं, तो करते हैं, बहुत काम करते हैं। इनका तो हमने ऐसा भी पर्चा देखा कि अगर आपके घर में कोई आलबा वाला आ गई, तो आप ये देखेंगे हाथी के साथ कोई खड़ा हुआ है और वो उसको मार रहा है। ये भी हमने खुद प्रत्यक्ष देखा हुआ है। और चैन से बांधते हुए भी देखा उसको, कि चैन से इन्होंने बांध लिया है, तो इसका मतलब पठानी शक्ति है इनकी, बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो इस तरीके से मैं ये बता रहा हूँ, छोटे-छोटे उपाय आपको। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और शेयर तो ज़्यादा करें, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है उन पे भेजें आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता लगे। तो कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कितने दिए लगाने, कितने, कोई कहता था मरकट की कालका के लगाओ, लाओगे तो फंसोगे, लगाओगे तो। घर में मरकट की कालका की पूजा ज़्यादा करनी अच्छी नहीं होती है, मैं बताता हूँ, बाहर की पूजा है वो। ये भक्तों ने बना रखा है फंसाने के लिए लोगों को। मीरा जी के साथ मरकट की कालका है, वो काली है, ये है, वो तो मंदिर बना हुआ है पहले का, वहाँ तो थे ही नहीं काली माई, वहाँ मियाँ जी के साथ जहाँ उनकी पहला दरगाह थी, वो कुछ नहीं था, खाली दरगाह है वो। अगर आप जाके इंक्वायरी करेंगे तो आप पता लगेगा, फिर मेरी बात आपको लगेगी कि यार वाकई में सही बता रहे हैं। आप जाके देखो ना उस चीज़ को, तजुर्बा, कि जहाँ इनका पहला स्थान था वही तो असली माना जाएगा इंसान का, किसी देवता का। तो वहाँ था ही नहीं वो, वहाँ तो कब्र जैसी कब्र होती है उस तरीके की थी वहाँ खाली इनकी, मियाँ साहब की। तो फिर वहाँ काली माई क्यों नहीं थी? वो तो हिंदुओं का मंदिर है, जहाँ उन्होंने फिर उनको जगह दी थी कोर्ट की वजह से कि भाई यहाँ बना लो आप अपना, तो वो बन गया, घर जैसा है वो जो अलग स्थान है। उससे पहले जो तिरका थी वो उनकी मतलब ख़ास थी, वो पीछे की तरफ है, जहाँ से घुसोगे अमरोहा से, वो तो पहले पीछे दिखेगा। आप पूछोगे ना तो बताएंगे लोग, आप देखो एक बार ये भी तजुर्बा जाके, जो लोग बताते हैं भगत यूट्यूब पे बताते फिरते हैं, तो उस चीज़ में जब सच्चाई हो जब तो हम पूजें उस काली को, कालका को। जब हमारे सपने में आ रही हो मियाँ बादशाह के साथ, मियाँ बादशाह तो अकेले आते हैं, अब सवारी बुलाओगे तब मियाँ बादशाह आते हैं, जैन का साहब आएंगे, कोई पीर पैगम्बर है, काली माई तो आती नहीं। तो हम कैसे मान लेंगे उसके साथ? जो चीज़ प्रत्यक्ष हमारे साथ आ रही है वही तो हम मानेंगे। इस तरीके से मैं ये बोलता हूँ। आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।